गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी की जय। चरणों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। एक बार जहाँ सिर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। एक बार सिर अगर झुक जाए परमात्मा के चरणों में फिर वहां से सर को उठाना नहीं चाहिए। आइए बुरी चेतावनी भजन है। बोल 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 नमः शिवाय बोल 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 नमः शिवाय बोल 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 नमः शिवाय
नहीं जाएगा। ये माटी का पुतला है, जब तक शिव है तो हम चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। जिस दिन शिव निकलेगा ना तो हम बोल पाएंगे ना सुन पाएंगे। इसीलिए जो समय मिला है, जो शरीर परमात्मा ने दिया है, उस शरीर के साथ हमें कैसा संबंध रखना चाहिए, जैसे इस शरीर के साथ जो जन्म हुआ है उसका सार्थक हो सके। तो हम परिचर्चा से अभी हम लाभ ले रहे थे और उससे यही पता चलता है, एक माँ के लाड़ प्यार के कारण बच्चा अपने संस्कार को भूल करके कुछ संकट पड़ जाता है। अगर माँ उसे निगरानी में रखती और उसकी गलती को अगर पति देव से कहता रहता तो पति अपने बच्चे को अनुशासन में रखते, उसे डांटते, मारते, समझाते, आज वो बच्चा नालायक नहीं होता। सारा गलती उसकी माँ की निकली, जिसके कारण उसकी माँ को भी भोगना पड़ा, उस बच्चे को भी भोगना पड़ा। तो हम और आप संसारी धन इकट्ठा करें, कमाएं, लेकिन बच्चे के ऊपर भी ध्यान जरूरी है। जिस शरीर के लिए हम भाग भाग कर रहे हैं, उस शरीर की भरण पोषण के लिए, अनाज पेट के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। क्या मकान हमारे साथ जाएगा? क्या जमीन हमारे साथ जाएगा? लेकिन हम सभी बहन भाई भाग भागी लगे रहे। अभी हम देखते हैं खाने के समय नहीं, किसी के पास तो खाने के समय नहीं। हमारे गांव में एक ठेकेदार है, उसके पास खाने के समय नहीं है, खाने के समय नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पर पैसे कहां पर लगाएगा उसका ज्ञान नहीं है। पैसे घर में लाता है, बच्चा बर्बाद कर जा रहा है। तो प्यारे बंधु, हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले माता गुरु, बाद में पिता गुरु, क्योंकि माँ गर्भ में भी संस्कार देती है और बाहर आते हैं तो भी संस्कार देती है। उस बच्चे को आप जैसा बनाना चाहेंगे, कहते हैं माता वो कुम्हार है कि बच्चे को जो आकार देना चाहेगा वही वो आकार ले सकता है और दे सकते हैं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। तो पहला कुम्हार कौन है? माता ही कुम्हार है और बच्चा कुंभ है, मिट्टी बर्तन की तरह। उसको कोई पता नहीं है हमें क्या करना है, कैसे कहाँ रहना है, क्या बोलना है, क्या खाना है। माँ ही उसे सब संस्कार को भरते हैं, माँ ही उसे ज्ञान देते हैं, बोलने के लिए सिखाते हैं, चलने के लिए सिखाते हैं, अंग संग सोते हैं, उठते बैठते जागते उनके साथ रहते हैं। तो सारा निर्वाह माँ के ऊपर होता है। माँ जो चाहे अपने बच्चों को बना सकते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया, उसका बाप का शरीर छूटा। यही बरियाना पिंड का मंडा का बात है, यूपी का है वो। और वो माँ, हम दूध वाली डेयरी में काम करते थे और वो दूध वाली डेयरी में वो पोछा लगाने आती थी। जब पोछा लगाया हो जाता था, बर्तन धोया हो जाते थे, तो थोड़ा सा दया करके उसके ऊपर जो मक्खन बच जाता, थोड़ा सा घी दे देते थे। तो वही ले जा करके वो अपना जीवन को निर्वाह, खाते पीते थे, जो भी करते थे, और फैक्ट्री में ड्यूटी करते थे। और बच्चे को आज इतना संस्कार कूट कूट के भर दिया, और वो बच्चा कभी ये नहीं कहा मम्मी दाल नहीं है, मम्मी सब्जी नहीं है, मम्मी पैंट नहीं है, शर्ट नहीं है। जो पहनाते थे वही पहनता था। जिस दिन सब्जी नहीं बचता था ना, वही मक्खन जो कभी मिल जाता था
रोटी पर लपेट करके नमक छिड़क देते थे और कागज में लपेट करके, बेटा यही है मेरे पास, बेटा इससे ही तुम्हें जीवन बनाना है। उसे यही संस्कार रोज भरता रहता, बेटा तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे बिना हमारा संसार में कोई नहीं है, तुम्हारे ही सहारे से मैं जीऊंगी। कूट कूट करके ज्ञान भर दिया। आज बैंक में नौकरी करता है वो। आप क्या बनाना चाहते हैं? मास्टर बनाना चाहते हैं, मास्टर बन जाएंगे। आप मैनेजर बनाना चाहते हैं, मैनेजर बन जाएंगे। आप ध्यान तो रखिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिखेगा, संग गलत लग जाएगा तो बेकार हो जाएगा। आपका सारा पैसा, आपका सारा मेहनत मिट्टी हो जाएगा। हम देखते हैं सारा बर्बाद हो रहा है, बच्चा बर्बाद हो रहा है, माँ बाप उसके चलते परेशान हो रहा है। इसका जिम्मेवारी माँ बाप ही होता है पहले तो अपने बच्चों को, और बच्चे को भी चाहिए, अगर बच्चा योग हो जाए, पढ़ लिख कर जवान हो जाए तो अपनी राह पर चलने की प्रयास करे, माँ बाप की राह पकड़े कि हमारा पिता किस प्रकार से कमा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, किस तरह से ला रहे हैं, कैसे हमारा परवरिश हुआ, वह देखे, कठिनाई को देखे और उस जीवन को अपनाए। अपने कोई भी किसान अगर वृक्ष लगाता है तो किस लिए लगाता है? कि बढ़ करके हमें छाया मिले। तो माता पिता अगर बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे से आसरा रहता है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे, जवान हो जाएगा, हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारा छाया बनेगा, हमारा सेवा करेंगे, बुढ़ापे की सहारा बनेंगे। लेकिन आजकल ये पढ़ाया देखने में नहीं है आता है। माँ बाप बच्चे से दुखी रहता है, बच्चे माँ बाप से दुखी होता है। अगर पैसे उसको नहीं देता है, जब पैसे देता है तो माँ बाप होता है। हमारे घर के पास ही है, वेतन मिलता है तो टाइम पर हाजिर हो जाते हैं पप्पा के पास, और जब तक वेतन नहीं आता है तब तक पप्पा कहाँ है, क्या खा रहा है, कहाँ सो रहा है, कोई पता नहीं। वेतन मिला, पेंशन आया तो लिया, फिर दिया बाप, कोई पता नहीं। तो प्यारे बंधु, ये सब कर्म का घाट सिद्धता है जो पिछले जन्म में या इसी जन्म में उसने भी किया होगा, उसका परिणाम भोग रहा है ने। तो हम और आप जो करेंगे वही हमारा बच्चा करेगा, देख देख कर वो संस्कार मिलेगा। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप भी अपने सास ससुर की, अपने माता पिता का सेवा कीजिए, और आपको देख करके आपका बेटा जो संस्कार अपनाएगा फिर आपको वही परिणाम, वही फल भोगने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महादेव की। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहो, श्री गुरु चरणन की ओर। हमेशा गुरु के चरणों में एक चकोर पक्षी की तरह निहारता रहो। और कहते हैं गुरु के चरणों में निहारने से सारे सुख मिलता है, सारे दुख का निवारण हो जाता है। तो आओ भजन का ही आनंद लेंगे। आप हैं भाई नगेंद्र जी, आग्रह करेंगे